Hello, good morning students. After done with this letter writing and the things that we wrote about all the countries' flag, we have to be there on the page number 45. We have to be there page number 45. सब लोग वर्कशीट लेके पेज नंबर 45 पे आ जाएंगे. We can see some blanks and vocabulary practice are given. So we are supposed to complete that topic today. So very first thing in vocabulary is question number 1. Choose the correct word to complete the sentences. यहाँ पे हमें 2 words दिए गए हैं. We are having 2 words. जहाँ से हमें क्या करना है, करेक्ट वन जो स्पेलिंग है वो सिलेक्ट करना है. वी ऑलरेडी लर्न दिस थिंग इन आर टेक्स्ट बुक. इट इज़ कोल्ड होमोफोन्स. क्या बोलते हैं इसको? होमोफोन्स बोलते हैं. 2 जो वर्ड्स है उनका प्रोनाउंसिएशन, बोलना सेम है, मीनिंग डिफरेंट है. बोलना सेम है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. सपोज सी, SEE, सी मतलब देखना, SEA, सी मतलब ओशन, ओके, समुंदर जिसको बोलते हैं वो. तो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग विल बी डिफरेंट ऑफ दिस. तो ये सेंटेंस में से हमें जो अप्रोप्रिएट है, जो करेक्ट मीनिंग वाला सेंटेंस है वो हमें सिलेक्ट करना है. हाउ वी विल कम टू नो विच वन इज़ करेक्ट? स्पेलिंग तो दोनों सेम, दोनों करेक्ट है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग्स आर करेक्ट, बट जो अप्रोप्रिएट है वो हमें सिलेक्ट करना है. सपोज पहले में MEAT मीट और MEET दोनों का स्पेलिंग करेक्ट है, बट कौन सा मीट यहाँ पे आएगा वो कैसे हमें पता चलेगा? सो आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस वी विल कम टू नो. सेंटेंस रीड करने के बाद जो बंद बैठता है वो हमें सिलेक्ट करना है. ओके, सो सपोज मैं एक एग्जाम्पल दूँ. I see you tomorrow. I see you tomorrow. मैं आपको कल मिलता हूँ, अदरवाइज कल मैं आपको देखता हूँ. तो ऑफ कोर्स इसमें समंदर बीच में नहीं आता. I see you में कौन सा आएगा? SEE वाला IC आएगा. सी मतलब देखना, अदरवाइज वी कैन से हियर इन मिलना. तो देखना और मिलना. ओके, सो वी विल हैव टू सिलेक्ट SEE वाला सी. सो पूरा सेंटेंस रीड करने के बाद जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो हमें सिलेक्ट करना है. Now question number 1. I was unable to meet him as a was late. मैं उनको ब्लैंक नहीं सका बिकॉज मैं लेट हो गया. क्या नहीं हो सका? मीट या मीट. ये मीट का मतलब होता है नॉन वेज वाला, और ये मीट मतलब मांस, और ये मीट है मतलब मिलना. तो मैं लेट हो गया तो वो मांस कहाँ से आएगा? मैं लेट हो गया तो मैं आपको मिल नहीं सका. I was unable to meet him as I was late. Question number 2. Can you tell me about the train blank to Mumbai? Can you tell me about the train fare to Mumbai? ट्रेन फेयर के बारे में आप मुझे बताओगे मुंबई के. ये FAIR मतलब होता है फेयर, मतलब जो मेला, फन फेयर जो मेला होता है, जन्माष्टमी का मेला आप गए होंगे शायद. तो वो जो है वो ये फेयर है, बट ये बीच में कहाँ से आता है? ट्रेन फेयर ऑफ मुंबई. ट्रेन फेयर टू मुंबई मतलब मुंबई के शेड्यूल के जो ट्रेन है वो आप मुझे बताओगे. दे आर आस्किंग दैट. नंबर 3. आई टोल्ड द टेलर टू अल्टर माई शर्ट. अल्टर मतलब फिटिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें आएगा ALTER. अल्टर, ये ALTER वाला है वो क्या होगा? रॉन्ग होगा. और कौन सा आएगा? ALTER. क्वेश्चन नंबर 4. दे वेंट टू दी ब्लैंक फॉर अ स्विम. देखना और दरिया. स्विम किस में होता है? देखने में होता है या समंदर में होता है, ओशन में होता है? दे वेंट टू दी सी फॉर दी स्विम, SEA. ओशन विल बी देयर. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस होमोफोन्स. ये आपको सेंटेंस रीड करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा आपको वहाँ पे अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करना है.
Now, after vocabulary part, we are at the grammar part. Question number 1. Complete the sentences using the ing forms of the verb given in the box. हमें ing वाला verb का form यहाँ पे use करना है. Putting, taking. First of all, to use ing वाला verb, we have to understood the main verb. Suppose मैं कोई student को बोलती हूँ कि write down 5 verbs, तो student लिखते हैं writing, reading, swimming. बट ing लगाना नहीं है. इफ़ आई एम आस्किंग फॉर वर्ब, तो आपको वर्ब का मेन वर्ब जो है, मेन जो बेसिक वर्ब है वो आपको लिखना है. सपोज राइट, सिंग, वॉक, मेक, पुट, दीज आर ओल्ड कॉल्ड बेसिक वर्ब. क्या बोलते हैं इसको? बेसिक वर्ब. बेसिक वर्ब में से हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस उनका फॉर्म यूज़ करना है. सो हियर दे टोल्ड अस टू यूज़ ing वाला वर्ब, ing फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द गिवन बॉक्स. ये बॉक्स में से हम अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करेंगे वन मोर टाइम एंड वी विल राइट डाउन ing वाला फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1. माई मदर इज अ ब्लैंक वीमन. मदर कैसी वीमन है? वर्क करती है. माई मॉम इज वर्किंग, सो आई विल कॉल हर वर्किंग. ing लगाएंगे हम, वर्क का हो जाएगा वर्किंग. सो होल सेंटेंस विल बी लाइक दिस, माई मदर इज अ वर्किंग वीमन. क्वेश्चन नंबर 2. ही लुक्स फॉन्डली एट द ब्लैंक बेबी. ही लुकिंग एट द फॉन्डली टू हुम. कौन सी बेबी को देख रहे हो? दे आर लुकिंग एट स्लीप. वी हैव टू सिलेक्ट स्लीप. वी विल पुट ing, स्लीपिंग बेबी. नंबर 3. साइथिया वॉन दी ब्लैंक कंपटीशन. कंपटीशन कौन सी कंपटीशन होती है? सिंगिंग की कंपटीशन होती है. राइस की कंपटीशन नहीं होती है. रन की नहीं होती है. वर्क की नहीं होती है. स्लीप की भी नहीं होती है. कंपटीशन इट्स ऑल अबाउट सिंग. तो क्या ऐड कर देंगे? सिंगिंग. नंबर 4. द स्वैम टू द शोर अवॉइड द क्विकली ब्लैंक हाइड. They swam to the shore to avoid the quickly rising height. Rising height avoid करने के लिए आपको क्या करना है? quickly swam करना है, swimming करना है quickly. Number 5. There is a lot of blank water in Norway. Norway में कैसा water है? Singing नहीं होता है, running नहीं होता है, walking नहीं होता है, sleeping नहीं होता है. कैसा होता है? सिंगिंग वाटर नहीं होता है, राइजिंग नहीं होता है, रनिंग हो सकता है. रनिंग मीन्स एकदम जो फास्ट में बह रहा हो ऐसा पानी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रनिंग वाटर इन नॉर्वे. सो आफ्टर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब वी हैव टू पुट विद द ing. Question number 2 is fill in the blank with the ing form of the verb given in the brackets. Again we have to do the same thing. यहाँ पे ब्रैकेट में सिलेक्ट करके दे दिया है. यहाँ पे हमें क्या करना था? वी हैव टू फाइंड इट आउट कि कौन सा अप्रोप्रिएट है. यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट फाइंड नहीं करना है. वर्ब ऑलरेडी दिया है, उसको क्या करना है? हमें ing लगाना है. सैम इज ब्लैंक पर्सन. ही कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट. सैम एक केयरिंग पर्सन है एंड ही इज caring about the environment. Number 2, use is given. He is always blank paper. He is always blank paper, cans and bottles. use का क्या हो जाएगा? using. Suppose लास्ट में कोई भी वर्ड में आपको e दिया है तो e और I साथ में नहीं आएगा. हमें क्या करना है? e को रिमूव कर देना है. वी हैव टू रिमूव e फ्रॉम दिस वर्ब एंड वी हैव टू पुट ing, यूजिंग. ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हिज windmill. सैम सेव्स प्रीशियस एनर्जी. रिसाइकल का क्या हो जाएगा? रिसाइकलिंग. सपोज लास्ट में क्या दिया है? e. एज आई सेड यू इन द सेकेंड नंबर ब्लैंक यू हैव टू रिमूव e. रिसाइकल में से ई रिमूव करके आपको क्या करना है? ing लगाना है. सो रिसाइकल का हो जाएगा रिसाइकलिंग. नंबर 4, विल यू बी ब्लैंक ग्रैंड मदर टुडे. विल यू बी
ब्लैंक ग्रैंड मदर टुडे। अगर एक ई है तो ही आपको रिमूव करना है। हियर वी आर हैविंग डबल ई, तो डबल ई को हम रिमूव नहीं करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, सो वी हैव टू कीप इट एज इट इज एंड वी हैव टू पुट ing. Will you be seeing grandmother today? Number 5, in geography we are blank about the blank problem in the world. Learn का हो जाएगा learning, worry का हो जाएगा worrying. In the geography we are learning about the worrying problems in the world. Number 6, are you blank here? No, I am blank home. फर्स्ट में वी हैव टू पुट स्टे का कर देंगे स्टेइंग. आर यू स्टेइंग हियर? नो, आई एम गोइंग होम. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. इन दीज ब्लैंक्स वी आर सपोज टू लर्न ing फॉर्म. इट इज़ कोल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज कोई भी कंटिन्यू वाले टेंस में हम ing वाले वर्ब यूज़ करेंगे. सो we have to learn all the ing forms. Okay, rather than these words we are going to learn many other verbs where we have to put ing, which you will have to write down your English notebook. आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में वो क्या करना है, लिखना है प्रैक्टिस के लिए. So let's start with that. So here, as we said, we are learning present participle of the verb. Here I am going to write down main verb, and here we will have to put ing. It is called present participle. It is called present participle verb forms. So all the students will have to pay attention. मेन वर्ब क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है. इट्स वेरी इजी. आई थिंक सबको आ भी गया होगा, बट लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ इट. गिव का क्या हो जाएगा, गिविंग. सपोज आई एम राइटिंग टेक, इट विल बी टेकिंग. इफ आई एम राइटिंग गो, देन इट इज गोइंग. मेन वर्ब इज ईट, then present participle will be eating. Main verb is writing, I am writing drink. Present participle will be drinking. You will have to pay attention to the spellings as well. Main verb is put. Present participle is putting. Main verb is play. Present participle is playing. Main verb is run. Present participle is running. Main verb is walk. Present participle is walking. Main verb is come. Present participle is coming. Again, main verb will be writing down visit. Present participle will be visiting. Main verb is type. Present participle will be typing. As I said to you, जहाँ पे लास्ट में ई दिया है, ई को रिमूव करके हमें क्या करना है, ing लगा देना है. मेन वर्ब इज सी. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज सीइंग. यहाँ पे डबल ई दिया है तो डबल ई को रिमूव हम नहीं कर सकते. अगर एक ई है तो ही हमें रिमूव करना है. मेन वर्ब इज कॉम्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉम्बिंग. मेन वर्ब इज राइट. डब्ल्यू साइलेंट है राइट में. राइट मीन्स राइट डाउन, लिखना. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज राइटिंग. आई एम राइटिंग मेन वर्ब स्लीप. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज स्लीपिंग.
I'm writing main verb is point, to point someone मतलब किसी को point करना, तो point का होगा pointing. I'm writing main verb LISTE and listen. Present participle will be listening. So we are at the 19th. I'm writing main verb make. Present participle will be making. Main verb is cut. Present participle is cutting. Okay. So अगर कोई आपको पूछे, if anyone is asking you write down verbs or tell 5 verbs, आप ing वाले verb नहीं बताओगे, आप कौन से बताओगे? ये जो main है वो वाले, give giving, take taking, go going, eat eating, drink drinking, put putting, play playing, run running, walk walking, come coming, visit visiting, type typing, see seeing, comb combing, write writing, sleep sleeping, point pointing, listen listening, make making, cut cutting. Okay, so I think अभी present participle topic is clear with everyone. कोई भी blank आएगी, कोई भी अगर verb के main form होंगे, if it is asked in examination to correct select one or to write down the verb form with ing, then I want each and every student to write down it correctly. Okay, thank you so much student, and we have done with the present participle ing wala verb.